नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 20 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 20 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1819 ईस्वी में शिमला की खोज की थी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड शिमला इन 1819 AD। तो भाई शिमला की जो खोज 1819 में की गई थी वो लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि जो शिमला है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ऐसे क्वेश्चन तो परीक्षा में आते भी नहीं हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि शिमला में पहला जो लकड़ी का मकान है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा बनाया गया था। फिर कई बार क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो आपका शिमला में पहला लकड़ी का मकान तो लेफ्टिनेंट रोज ने बनाया, लेकिन पहला पक्का मकान किसके द्वारा बनाया गया। तो शिमला में जो पहला पक्का मकान बनाया वो मेजर कैनेडी साहब के द्वारा बनाया गया था। फिर आप बोलेंगे कि कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1822 के आसपास। 1822 के आसपास मेजर कैनेडी ने कैनेडी हाउस का निर्माण यहाँ पे शिमला में किया था, और ये शिमला का पहला प्रथम पक्का मकान था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। अच्छा, बहुत दफ़ा एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिमला आने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड एमरेस्ट। ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार परीक्षा में पूछा गया। कब ये शिमला आए थे, तो ये 1827 के आसपास शिमला आए थे, और ये शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप भी एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप भी +2 पास हो, आपको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हमारे बैच में आपको पढ़ाने वाला है। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में हम देंगे आपको। 499 मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। भाई जो क्लास लाइव होगी ना, उस क्लास को आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल से हमारी वीडियोज आपको मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, 7876145409। इंग्लिश के लिए अलग टीचर, हिंदी के लिए अलग टीचर, जीके के लिए 3 टीचर, साइंस के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, हर सब्जेक्ट के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है। 499 मंथ में आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार जुड़ के देखिए कि किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी 500+ स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका, तो ये हमारा नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक बार आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे। तो महात्मा गांधी 12 मई, या कई किताबों में 11 मई भी दिया है, तो 12 मई 1921 को प्रथम बार शिमला आए थे महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अच्छा, महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला आए थे तो किससे मिलने आए थे, तो वो आए थे वॉइस रॉय लॉर्ड रीडिंग से मिलने। लॉर्ड रीडिंग, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला आए थे तो किससे मिलने आए थे, तो लॉर्ड रीडिंग साहब से मिलने आए थे। और जब महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे तो उनके साथ 2 व्यक्ति कौन थे, तो एक था मदन मोहन मालवीय और दूसरे थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, और इनके साथ कौन आया था, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो 3 लोग, जब महात्मा गांधी शिमला आए थे तो इनके साथ 3 लोग आए थे। 3 लोग कौन कौन थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। एक क्वेश्चन और पेपर में आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है कि जब महात्मा गांधी शिमला आए थे तो कहाँ पे ठहरे थे। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। तो ये जो ठहरे थे वो ठहरे थे आपके शांति कुटीर में। कहाँ पे मेरे दोस्त, शांति कुटीर। ये शांति कुटीर शिमला में कहाँ पर है एग्जैक्ट, इतना अंदर जाके एचपीआर से क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई जब ये शिमला आए थे, महात्मा गांधी जब शिमला आए थे तो ये बालूगंज में शांति कुटीर में ठहरे थे। शांति कुटीर कहाँ है, तो ये बालूगंज के पास है। शिमला में एक जगह है बालूगंज, और यहीं पर है आपकी शांति कुटीर। अच्छा, महात्मा गांधी 1921 से 1946 के बीच शिमला कितने बार टोटल आए थे, कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 10 बार आए थे कुल। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुलांग वैली इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलांग घाटी स्थित है। तो अगर बात करें मुलांग घाटी की, तो ये मुलांग घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। लाहौल स्पीति में एक तो आपकी मुलांग घाटी है, आपकी पट्टन घाटी कहाँ पे, तो पट्टन घाटी भी आपके लाहौल स्पीति में है। आपकी पीन घाटी, ये भी आपके लाहौल स्पीति में है। आपकी लाहौल घाटी हो गया, लाहौल स्पीति में लाहौल घाटी भी है और स्पीति घाटी भी है। ये भी आपको दोनों बातें डिटेल से याद रखनी है। एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था
कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपकी सांगला घाटी है उसको बसपा घाटी भी कहा जाता है। तो ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की किस वैली को आपकी सांगला वैली कहते हैं, तो बसपा वैली को ही सांगला वैली के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर साथियों, एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आपका सांगला घाटी है उसका सबसे ऊंचा गांव कौन सा है। तो सांगला वैली का सबसे ऊंचा गांव है चितकुल। कौन सा है? चितकुल। चितकुल गांव के बारे में आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि सांगला वैली का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो आपका चितकुल है। और ये बात बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि कामरू और सांगला किस घाटी के दो प्रमुख गांव हैं। तो कामरू और सांगला इतने अंदर जाके पटवारी में क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल से मेरी वीडियोस को देख ले, ये बहुत काम आने वाली वीडियोस है। तो कामरू और सांगला आपके बसपा घाटी के दो प्रमुख गांव हैं, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बसपा घाटी भी है और बसपा नदी भी है। बसपा रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो बसपा आपकी सतलुज की सहायक नदी है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, किन्नौर में और कौन कौन सी घाटी है, तो किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में आपकी रिब्बा घाटी है जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। वैली ऑफ ग्रेप्स हिंदी में बोलेंगे अंगूरों की घाटी। कई बार पूछा गया है कि अंगूरों की घाटी वैली ऑफ ग्रेप्स कहाँ पर है, तो ये किन्नौर में है जिसको रिब्बा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जरूर याद रखनी है। कई बार परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो कि किस घाटी को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है। तो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध एवं शहद की घाटी हिमाचल प्रदेश के किस वैली को कहते हैं, तो वो चंबा घाटी को कहते हैं। गलत नहीं करना है। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि यूल घाटी कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें यूल घाटी की, तो यूल वैली आपके किन्नौर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार बहुत ही जेबीटी एक एग्जाम होता है जेबीटी कमीशन, उसमें पूछा गया था कि वैली ऑफ गॉड्स, देवताओं की घाटी हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को कहते हैं। तो कुल्लू वैली को, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कुनिहार घाटी कहाँ पर है। तो कुनिहार घाटी आपका सोलन जिले में है। आपकी कुनिहार के अलावा गंबर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंबर नदी है, एक गंबर घाटी है। तो गंबर घाटी जो है आपकी, एक गंबर रिवर भी है, गंबर घाटी भी है, ये भी आपके सोलन में है। आपकी सोलन की मैं बात करूँ तो सोलन में आपकी दून घाटी है, दून वैली सोलन में है। सपरून वैली आपकी सोलन में है। आपकी सोलन में इसके अलावा अश्विनी वैली है, अश्विनी घाटी है आपकी, ये भी कहाँ पर है, आपकी सोलन में। तो सोलन की आपको सारी याद रखनी है, चाहे अश्विनी घाटी है, चाहे आपकी कुनिहार घाटी है, आपकी गंबर घाटी है, आपकी दून घाटी है, आपकी सपरून घाटी है। अच्छा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि जो पांगी घाटी है वो कहाँ पर है। अच्छा, पांगी घाटी है तो चंबा में, लेकिन पांगी घाटी की ऊंचाई कितनी है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पटवारी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पांगी घाटी की जो ऊंचाई है साथियों 14,528 फीट है। ये भी आपको जरूर याद रखना है, कितनी है, 14,528 फीट आपकी पांगी घाटी की ऊंचाई है। कई बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि हांगरांग वैली हिमाचल के किस जिले में है। अगर बात करें आपके हांगरांग घाटी की, तो हांगरांग घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आप बोलेंगे कि बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि खिब्बर गांव जो है वो खिब्बर नहीं कीबर, कई बार खिब्बर भी पेपर में आ जाता है, लेकिन आपको कीबर याद रखना है। कीबर गांव जो है वो किस घाटी में स्थित है। तो कीबर गांव लाहौल स्पीति में है, लेकिन ये लाहौल स्पीति की किस घाटी में है कीबर गांव। तो कीबर गांव लाहौल स्पीति की काजा घाटी में। कहाँ पर मेरे साथी, लाहौल स्पीति की जो काजा घाटी है वहाँ पर आपका कीबर का गांव है। अच्छा, एक क्वेश्चन और परीक्षा में आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ, सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है। तो सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ घाटी आपकी वलय वैली है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही याद रखते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि प्रथम विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में किस साल हुआ था। देखिए, फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। भाई, पहला जो विधानसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है वो 1951 के आसपास हुआ था। और जब प्रथम बार विधानसभा के चुनाव होते हैं, अच्छा, पहली बार विधानसभा के चुनाव जब हिमाचल प्रदेश में हुए थे, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो उस समय हिमाचल के जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे आपके कौन, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और विधानसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष बने थे 1952 से 1956 तक जब विधानसभा हिमाचल की बनी थी, तो पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे वो बने थे पंडित
जयवंत राम। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित जयवंत राम क्या बने थे। तो पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसके पहले स्पीकर बने थे, पहले अध्यक्ष बने थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पहले उपाध्यक्ष, पहले डिप्टी स्पीकर हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा के बने थे वो बने थे कृष्ण चंद्र। कौन बने थे मेरे साथी, कृष्ण चंद्र का नाम आपको याद रखना है। पहले डिप्टी स्पीकर, पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे आपके कृष्ण चंद्र। याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से, ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में जो आपका गठन, देखो चुनाव तो हो गया था 1951 और 52 में। अब दोनों ही ऑप्शन में दिया था तो 51 भी सही होगा क्योंकि शुरुआत तो 51 में हो गई थी। और गठन जो हुआ था, अगर गठन आपसे पूछेगा तो गठन हुआ था 1952 में, क्योंकि जो चुनाव है वो कब हो गए थे, चुनाव हो गए थे 52 में, ये गठन हो गया था विधानसभा का। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि जब हिमाचल प्रदेश को पारसी बनाया, पारसी राज्य बोला तो गौ श्रेणी का राज्य बना है, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका विधानसभा जो सदस्य उनकी संख्या कितनी थी उस समय थी 36 उस समय संख्या थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, एक बार ऐसा भी हुआ था कि विधानसभा एक बार लागू हुई और उसके बाद समाप्त कर दिया गया, तो विधानसभा को 1956 के आसपास एक बार समाप्त भी कर दिया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को 1956 में क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये सारी बातें आपको पूछी जा सकती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका जो जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना तो उस समय हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी। तो जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया तो उस समय विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई, 68 हो गई। ये बात आपको 1972 में जो है कितनी हो गई थी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 हो गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन जो कांगड़ा जिले में है, एक तो देखो ग्रीष्मकालीन जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, एक आपकी समर वाली है, एक आपकी विंटर वाली है। तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा का जो भवन है वो कांगड़ा जिले के कहाँ पर बनाया गया है, तो ये तपोवन में भी कहाँ पर, सिंधवाड़ी तपोवन में बनाया गया है। तो सिंधवाड़ी जो तपोवन धर्मशाला में, वहीं पर हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है उसका जो है एक भवन वहाँ पर भी, और शिमला में तो आपको पता ही है कि कहाँ पर है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार 1956 में विधानसभा को समाप्त कर दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 1963 में दोबारा गठन किस संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ। क्षेत्रीय परिषद को कैंसिल करके दोबारा 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल, जिसको आप कहते हैं टेरिटोरियल काउंसिल को समाप्त करके 1963 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा हिमाचल में पुनः विधानसभा को का गठन किया गया। तो 1963 में किया गया था 14वें संविधान संशोधन, जो 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1963 में, उसी के तहत जो है वो क्या किया गया था, दोबारा से विधानसभा का गठन किया गया था। अच्छा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है वहाँ पर आरक्षित सीटें कितनी है, तो आरक्षित सीटें हैं 20, टोटल सीटें हैं 68 में से 20 है रिजर्व, और आपकी एससी के लिए कितनी है, 17 है, और एसटी के लिए कितनी है, 3। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 है और शेड्यूल कास्ट के लिए 17 है। मतलब आपको याद रखना है, शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, जिसमें 3 सीटें हैं, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे कितनी है, आपकी 17 सीटें हैं। दोनों बातें आपको जरूर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा आपको आज की वीडियो लग सकता है, मैं आजकल थोड़ा बीमार चला हूँ तो उस वजह से मेरी जो आवाज़ है, बीच में 2-3 दिन मैं वीडियो तक नहीं डाल पाया था, लेकिन जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ मैंने कम बैक किया और वीडियो डालनी शुरू करी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो तो बस मेरे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। एक मोटिवेशन मिलता है, महादेव के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पटवारी में भी हम बहुत सारी सिलेक्शन लेंगे। आप बस इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, प्यार बढ़ाते रहे। हर भाई बहन तक जो गरीब घर का बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता, आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक अच्छी शिक्षा को कम पैसों में हर एक बच्चे तक, हर घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी बच्चा अगर बहुत गरीब है, आपका भी भाई बंदी, कोई भी रिश्तेदार, कोई ऐसा बच्चा जो कोचिंग नहीं ले सकता, उस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कराए। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7876145409। साथियों, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका बड़ा सिगड़ी। अब आप बोलेंगे बड़ा सिगड़ी हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो है, लार्जेस्ट ग्लेशियर तो है, लेकिन हिमाचल के किस जिले में है, तो ये हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। चलो जी, ये बात भी समझ गए।
फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है आपकी 25 किलोमीटर के आसपास है। चलो जी, ये बात भी पता चल गई कि 25 किलोमीटर है। लेकिन जो ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो जो चंद्रा नदी है, चंद्रा नदी को पानी जो है इसी ग्लेशियर से मिलता है। तो जो चंद्रा रिवर है, एक चंद्रा रिवर है, एक भागा रिवर है, तो चंद्रा नदी को पानी कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से। ठीक है, तो इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है। और कई बार एक क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि चंद्रताल झील का निर्माण कैसे हुआ है। तो 1936 के आसपास जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, यहाँ पे भारी तबाही मची थी, जिसके कारण 1936 में लाहौल स्पीति में एक झील का निर्माण होता है, जिस झील का नाम था चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील का निर्माण किस ग्लेशियर में तबाही आने के कारण हुआ था? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में तबाही आने के कारण। और जो ये शिगड़ी है, शिगड़ी जो ग्लेशियर को जो है वो स्थानीय भाषा में शिगड़ी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शिगड़ी शब्द का अर्थ है। तो शिगड़ी शब्द का जो अर्थ होता है, देखो लॉजिकल चीज़ें पूछी जा रही है अब जो एचपीआर से पेपर ले रहा है। आधे बच्चे तो रट्टा मारेंगे, रट्टा नहीं मारना है आपको। हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे बहुत जल्द। मैं आपकी अब जो है वो टॉपिक वाइज अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत ही जो आपका सिलेबस है उस अनुसार अब पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो शिगड़ी जो है आपका, वो किसको कहते हैं? स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा शिफ्टिंग ग्लेशियर, आप बोलेंगे सर शिफ्टिंग ग्लेशियर है कहाँ पे? हमको तो यही पता नहीं है। तो ये भी आपका लाहौल स्पीति में है। शिफ्टिंग के अलावा आपका कुल्टी ग्लेशियर आपका कहाँ पे? तो कुल्टी ग्लेशियर आपका कोक्सर के पास स्थित ग्लेशियर, ये रोहतांग पार करने पर ये दिखता है। जब हम कोक्सर एक जगह है वहाँ जाते हैं, तो जब हम रोहतांग पार करने पर ये जो हमें दिखता है। तो ये कुल्टी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में। कुल्टी के अलावा गेफांग ग्लेशियर भी आपका जो है वो कहाँ पर है? ये भी आपका लाहौल स्पीति में। इसके अलावा आपका सोनापानी ग्लेशियर है, आपका पेराद ग्लेशियर है, आपका मियार ग्लेशियर है, आपका चंद्रा ग्लेशियर है, आपका कुल्टी ग्लेशियर है, आपका भागा ग्लेशियर है, लेडी ऑफ केलोंग भी क्या है? ग्लेशियर है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो और तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। बाकी इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि यशवंत सिंह परमार के राजनीतिक गुरु कौन थे? शायद पहले भी एक वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। तो हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ यशवंत सिंह परमार? तो यशवंत सिंह परमार के जो आपके पॉलिटिकल गुरु हैं, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। वो थे आपके चौधरी शेर सिंह जंग, जिनके नाम पे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक नेशनल पार्क भी है, और जिस नेशनल पार्क का नाम है कि आपका चौधरी कर्नल शेर सिंह जंग नेशनल पार्क, जिसको हम सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क का नाम चौधरी कर्नल शेर सिंह जंग के नाम पे पड़ा है, जो कि यशवंत सिंह परमार के पहले राजनीतिक गुरु थे। अब आप बोलेंगे कि जो यशवंत सिंह परमार जी, कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, पटवारी जैसे बेसिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यशवंत सिंह परमार जी हिमाचल के किस जिले से थे? तो सिरमौर से थे। लेकिन ये सबको पता है कि वो सिरमौर से थे। सिरमौर में एग्जैक्ट कहाँ से थे? तो सिरमौर में बागथन नामक गाँव से। याद रखना है, सिरमौर में भी कहाँ से थे? तो सिरमौर के बागथन नामक गाँव से थे आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कई बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि यशवंत सिंह परमार का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 4 अगस्त 1906 को। याद रखना है, 4 अगस्त 1906 को। और इनको ना हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। तो हिमाचल का जो निर्माता है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को कहा जाता है। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी हैं, उनका देहांत कब हुआ? इतना अंदर जाके क्वेश्चन आएंगे। तो इनका देहांत हुआ था, इनकी डेथ हुई थी 2 मई 1981 को। और इनकी जो 2 किताबें हैं, एक है केस हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, और एक है हिमालय पॉलिंड्री इन हिमालयाज, और एक है आपका इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेट्स। तो हिमाचल इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस भी इनकी बुक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।